उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध तो है ही, इसके साथ ही इसे सबसे अलग बनाती है यहाँ की सभ्यता और यहाँ के मंदिर। उन मंदिरों पर निवास करते साक्षात देव रूप में उनके भगवान, जिस वजह उत्तराखंड का नाम देवभूमि पड़ा है। देवभूमि उत्तराखंड से भगवान शिव का नाता रहा है। वैसे भी उत्तराखंड को देवभूमि का दर्जा ऐसे ही नहीं दिया गया। यहाँ कई प्राचीन और चमत्कारिक शिव मंदिर हैं, जहां देश के कोने कोने से भक्त आते हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। भगवान शिव की तपस्थली होने से ही उत्तराखंड को माना जाता है भगवान भोलेनाथ की भूमि, और कहा जाता है कि यहाँ कंकड़ कंकड़ पर शंकर विराजमान रहते हैं। और ऐसे ही भगवान शिव को समर्पित इस देवखंड में जगह आती है जनपद पिथौरागढ़, जहां भगवान शिव के शक्ति रूप में विराजित कई मंदिर तथा भूमि इस जनपद को दिव्य और अलौकिक जनपद बनाता है। और महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर ऐसे ही शिवधाम पर शिवगढ़ के रूप में विराजित एक देव रूप शक्ति है भगवान देवल समेत बाबा देवल समेत, जिनको इस जनपद के 22 गांव के मालिक तथा रक्षक के तौर पर कहा जाता है। और शिवरात्रि के पावन दिन पर साक्षात रूप में उनका एक डोला निकाला जाता है, जिस पर हर एक जनमानस उस दिव्य रूप बाबा देवल समेत से प्रसाद के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो आज के इस अंक पर देखेंगे शिवरात्रि के दिन विशेष तौर से जनपद पर मनाए जाने वाला ये देव पर्व और उससे जुड़ी मान्यताएं। तो बने रहे मेरो पहाड़ के साथ। महाशिवरात्रि के पावन दिन पर जनपद पिथौरागढ़ के रामबिंड पर स्थित भगवान शिव स्थल के रूप में स्थित तपस्वीडा या जटेश्वर महादेव मंदिर पर सुबह से ही भक्तों का तांता लग जाता है। आसपास के गांव से सभी घरों से हवन सामग्री मंदिर पर लाई जाती है और विशेष तौर से पूजा के उपरांत हवन किया जाता है, जहां पर देवगण अवतरित होकर अपनी प्रजा को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। और यहीं पर बाबा देवल समेत अपने दिव्य स्वरूप से डोले पर विराजित हो अपने प्रजा के साथ निकल जाते हैं कासनी ग्राम पर स्थित बाबा देवल समिति के मूल स्थान सेरा देवल मंदिर को। रास्ते में हर एक जनमानस आशीर्वाद ग्रहण करता है। बाबा देओल समेत के इस डोले को कंधा लगाना तथा इस डोले के नीचे से होकर गुजरना भी किसी प्रसाद से कम नहीं होता। और धीरे धीरे डोला पहुंचता है सेरा देवल मंदिर की तरफ, जहां प्रातः से ही भक्तों का जमावड़ा लगा होता है। यहाँ पर एक मेले का भी भव्य आयोजन किया जाता है। मंदिर पर प्रात से ही लोग जल अर्पित करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हैं।
और वही शिव की शक्ति को साक्षात अनुभव करने के लिए भक्तगण विशेष तौर से टीके को लगाते हैं। वहीं इस दरबार में बैठे हुए कई साधु महात्मा भक्तों को भस्म विभूति भी लगाते हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए खिलौने और खाने पीने की वस्तुएं इस मेले के आकर्षण को बढ़ा देते हैं। वहीं श्रद्धालुओं के लिए मंदिर पर आशीर्वाद प्राप्त करना, बाबा का आशीर्वाद लेना एक अमृत से कम नहीं होता। और बाबा के इस डोले को मंदिर पर पहुंचने के उपरांत भक्तों को आशीर्वाद और सुख समृद्धि की कामना से बाबा देवल समेत अपने मूल स्थान पर जाकर भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और इस तरह धीरे धीरे इस प्रकार इस महापर्व का समापन होता है। देर शाम तक मंदिर पर भक्तों का आना जाना लगा रहता है। वहीं रात्रि को भजन कीर्तन पूजन का विशेष आयोजन भी किया जाता है। हर पर्व को हमारे अनोखे रूप से मनाने के इस अंदाज से जनपद पिथौरागढ़ और उत्तराखंड एक अनूठी रस्मों के साथ विशेष बन जाते हैं। और इस देवभूमि पर होने की अनुभूति भी यही पर्व और अनोखे आयोजन बताते हैं। आप सभी भक्तों को बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। कमेंट्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें ताकि बाबा आपकी मनोकामना को पूरी कर सके। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी मेरो पहाड़ के साथ।